हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी गई है और कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरी अन्नू जी आई थी, महिला मंडल आई थी। हर साल एक जन आते हैं, विशाखा बहन वो इस साल नहीं आई थी। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सोचा है कि मैं इस बार कामाख्या से जब आऊँगी तो स्पेशली मैं उनके घर जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कारण पता करना है कि वो क्यों इस तरह से अचानक से नहीं आ रहे हैं। मुझे वहाँ जाके कारण पता करना है, तो वो मैं आने के बाद तो करूँगी। अब मैं कामाख्या निकलूँगी यहाँ से 10 तारीख को। ये बात तो पक्की है। देखिए, गुप्त नवरात्रि से मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है, सब कुछ लिया है, साथ में कहते ना पूरे मन से। और ये ब्रह्मचार्य का व्रत पूरा मैंने मेरी माँ मंगल माँ के नाम से लिया, जिनका मैंने देखिए ये बनाया है, इनके नाम से व्रत लिया है 1.25 महीने का। और कहते हैं माँ मंगल माँ पे जो भरोसा करते, पूरा मेलडी माँ पे जो भरोसा करते, वो 101% होता है। इनकी शक्ति प्राप्त करने जा रही हूँ कामाख्या, और कुछ बड़ा ही करने जा रही हूँ। बड़ी शक्ति होगी वहाँ पे जाने के बाद। एक और परीक्षा चालू होगी वहाँ पे। 11 दिन का मौन व्रत रहेगा। मतलब वहाँ पे हम सबसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम कहते हैं ना, किसी अजीज से जैसे लोगों से बात नहीं कर सकते, जैसे हम वहाँ पे आपस में बात करेंगे, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। ये एक तरह का परीक्षा होता है हमारा, कि हमको 10-11 दिन उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। इस बार मेरे गुरुजी ने 11 दिन दिया है। 11 दिन तक ना आप किसी से फ़ोन कांटेक्ट करेंगे, ना किसी से कोई भी अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, ना ही कोई भी वीडियो डालेंगे, कुछ नहीं। यहाँ तक कि मंदिर की भी कोई वीडियोस नहीं डालेंगे। जो भी पूजा हो रही है उसे गुप्त रखेंगे, बाद में भले डालिएगा 11 दिन बाद ऐसा। कल गुरु पूर्णिमा की पूजा थी, मेरी अन्नू जी आई थी, पूरी महिला मंडल आई थी। उनका सबसे बड़े दिल से स्वागत, दिल से थैंक यू। और उसके बाद मैंने कल भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहते हैं ना गुरु मंत्र लिया है, शक्तियों का लिया है। देखिए, जीत तो मेरी बहुत बड़ी हुई है। अब वो कोई चाहे माने चाहे ना माने, क्योंकि वह कहते हैं ना, वाक्य सिद्धि के हिसाब से जो मैंने अब तक बोला है वो सब हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं ना, जब कोई इंसान हारता है ना, तो अपनी हार मानता नहीं है, उसके लिए भी कोई ना कोई कारण डालते हैं। अब सामने वाले हार तो गए हैं, लेकिन अपनी हार नहीं मानेंगे, बल्कि भी हार मानने से अच्छा ये हो गया है उनके लिए कि इज्जत जाने से अच्छा हम खुद ही पार्टी लेवल से निकल जाए तो अच्छी बात है। क्या क्या नहीं किया सोचो क्या क्या नहीं किया। मेरे उद्धव भाई को बदनाम किया, यहाँ तक कि मेरे उद्धव भाई से यह कहा गया कि तुमने जो आज से 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास अपनी शिवसेना को गिरवी रखा था, उसको हमने छुड़ाया है। और आज वही जबान, मतलब जबान में कहते हैं ना हड्डी नहीं होती है, आज वही जबान क्या कह रही मालूम है, कि हम जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के जो हित में है उसके लिए हम कर रहे हैं। और ये बात नहीं बता रहे कि हमने हाथ मिलाया, अब ये बात बता रहे कि अरे वो तो हमारे पास सामने से आए थे, इसलिए हमने उनको ले लिया। वो तो सामने से आए थे, तो फिर तब क्या हुआ था जब उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके साथ थे, तब आप छोड़ के क्यों गए थे? तब भी तो आप एडजस्ट कर रहे थे, तभी तो उन्होंने भी तो जन कल्याण के लिए जो किया था ना, उन्होंने थोड़ी अपने स्वार्थ के लिए किया था। आप लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, तो मतलब अगर आपकी पार्टी में कोई आता है, आपसे गठबंधन करता है, तो आप उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हो। बाकी अगर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, जैसे हमारे उद्धव भाई नहीं सुनते, तो उन पे ईडी लगा दिया जाता है, उन लोग पे कार्रवाई की जाती है, शाखाएं तोड़ दी जाती हैं। वेरी गुड, कितना अच्छा बात है ना। मतलब गिरगिट के जैसा रंग बदलना कोई सीखे तो आपसे सीखे। क्या क्या नहीं किया। गरीबों के झोपड़े तोड़े गए, जो गरीब बेचारे 20 पता है ना 50 साल से रह रहे थे, उनके झोपड़े तोड़े गए। क्या मिला? गरीबों का घर तोड़ गए। ये गरीबों की हाय ना तुम लोगों को ले डूबने वाली है। औरतों का खेल खेला, औरतों के जरिए औरतों को मारा गया, औरतों को बदनाम किया गया। मर्यादा है? मैंने कभी सुना ही नहीं था। देखिए, रामायण भी द्रौपदी की वजह से खत्म हुई, सॉरी रामायण बोल रही, रामायण भी माँ सीता की वजह से नहीं खत्म हुई थी। सीता माँ ने नहीं कहा था कि मुझे हरण करवाओ या मेरे लिए लड़ाई लड़ो। ये सारा खेल आदमी करते हैं और जरिया औरत को बनाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत लोग को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्या मिला? जिन पॉलिटिक्स वालों के लिए आप लोगों ने अपनी इज्जत रास्ते पे उतारी, उसके बाद क्या मिला? आखिरकार हार का ही मुंह देखना पड़ा। भले अब हार मानो मत मानो, लेकिन हार तो पूरी पब्लिक देख रही है। पूरी पब्लिक के मुंह पे एक ही बात है। आपको लग रहा है, बिल्ली जब दूध पीती है ना, तो बिल्ली को लगता है कि उसे कोई नहीं देखता है, क्योंकि वो आंख बंद करके दूध पीती है। लेकिन आप एक बार घर के बाहर तो निकल के देखो, किसी से आंख तो मिला के देखो। अब आप बोलने लायक नहीं रह गए हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने अपनी इज्जत खुद से उतारी है।
क्योंकि इस वक्त सही बोलूं, बुरा नहीं मानना, थूक के चाटा गया है। आज कहते हैं ना, हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा ना, हमसे कोई गलती होती थी ना तो थूक हमारे मुंह से थूकवाते थे और हमको चटवाते थे कि दोबारा ये गलती मत करो। लेकिन आप लोगों ने तो थूक कर चाटा है। मतलब जिन चीज़ों को छोड़ के आए थे, आप सोचो आपकी वजह से जो और आपके पीछे जो लोगों ने सत्ता छोड़ के आए थे, अब उनका क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं, आप तो उनमें जाके उनके सरकार में मिल जाएंगे, उनमें कोई पद वद पा लेंगे। लेकिन आपके पीछे जो और लोग आए हैं उनको अपात्र किया जाएगा, उनको आने वाले कई सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, देश निकाला कर जाएगा। उनका क्या होगा? कभी सोचा आपने? सच बोलने की हिम्मत कुछ नहीं। अभी क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी सारी शर्तें कबूल की इसलिए। तो उस वक्त भी तो वो शर्तें कबूल कर रहे थे ना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ थे, तभी भी तो सरकार अच्छी चल रही थी ना। फिर अभी क्यों ऐसा क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था 3 महीना पहले कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को ना तो मुख्यमंत्री बनने का शौक है, ना उप मुख्यमंत्री बनने का शौक है। उन्हें ऐसा है कि हमारे साथ जो काम करे वो आगे बढ़े। और मैंने कहा भी था कि अजित पवार जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सच हुई, 3 महीने में ही भविष्यवाणी सच हुई, ज्यादा दूर नहीं गया। 3 महीनों से ताले का काम चले और अभी भी ताले का काम चले। देखिए, हम अघोरी लोग हैं ना, वाक्य सिद्धि करते हैं, हमारी बातों को कोई काट ही नहीं सकता। अगर हमने कह दिया कि ये इंसान गलत है तो गलत है, वो गलत ही निकलता है, चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद उसे सही साबित करना कोई नहीं, उसके बाद तो भगवान ही उन्हें सही साबित, क्योंकि हम भगवान के आगे नहीं जाते। और मैंने अक्सर देखा, अगर मैंने किसी के लिए कोई चीज कह दी है तो वो होती ही होती है। मैंने को 50 बार कितने लोगों को ये भी कहा है, बार बार कहा है, मेरे दिमाग पे मत लगा करो, मुझ तक, मेरे परिवार तक, किसी भी जगह तक आने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं ऐसा हर्ष करूंगी कोई नहीं समझ पाएगा। तो भी सब अपने आप को तोप समझने लगते हैं। अभी मैंने कितने लोगों को पूजा पाठ सिखाया तो उनके अंदर एक ईगो आ गया, घमंड आ गया, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। शक्तियां सबको मिलती हैं, लेकिन एक बात बताओ ना, शक्तियां पाके कौन अब तक विद्या देवी के लेवल तक पहुंच चुका है? ये बात बताओ मुझे, आज एक बात का जवाब दो। मुझे रोड पे लाते, मुझे भिखारी बनाते बनाते लोग रोड पे आ गए, कभी कुछ नहीं बिगड़ा। गुरु का सम्मान करने नहीं आता लोगों को। लोगों को विद्या देवी के जैसे जीना है, विद्या देवी के जैसे पहनना है, विद्या देवी के जैसे ओढ़ना है, विद्या देवी के जैसे रहना है, विद्या देवी की सारी चीजें पसंद है। विद्या देवी ने कितनी गांड मरवाई है वो देखा है क्या किसी ने? विद्या देवी कितनी यात्रा करती देखा है क्या? अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के महीनों महीनों तक बाहर रहती है, मेहनत करती है, महीनों महीनों तक बाहर का खाना टाइम पे मिलता है नहीं मिलता। बाय रोड हम लोग अभी कामाख्या जाने वाले, मालूम है? बाय रोड में कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिन भर ढंग के होटल नहीं मिलते, हमें कहीं भी रोड पे ढाबे पे जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है। मैं तो पहली बात तो मैं तो कभी कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाती ना। मैंने कभी तो आज तक अपने किसी भी यूट्यूबर या किसी भी ग्रुप वालों से कभी अपनी यात्रा के लिए पैसा मांगा है। मैं अपनी माँ के भरोसे जाती हूँ, मेरे गुरु के भरोसे जाती हूँ। मेरे गुरु ने वहां से एक ही बात कहा, आप आ जाओ मैं देख लूंगा, ऐसी बात है। तो अभी देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये जो व्रत रखा है ना, बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखा है, इतनी बड़ी जो पूजा करने जा रही हूँ 11 दिन का मौन व्रत, सिर्फ और सिर्फ मेरे उद्धव भाई के लिए। और अब तो मैं अपने राज भाई के लिए। कल बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, मेरी वीडियो बनने के बाद भी ये खबर आई कि बहुत सारे मनसे वालों ने बैनर लगाया था कि प्लीज उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे आप दोनों साथ में आइए। हम भी यही कह रहे हैं, साथ में आइए। आप देख रहे हैं आपके झगड़े में, आप दोनों का झगड़ा नहीं है, आप दोनों में कुछ भी नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे, लेकिन आप दोनों ने अपनी ईगो में बाहर के लोगों को मौका दे दिया आगे बढ़ने का। जिन लोगों की औकात नहीं है उनकी औकात हो गई कि आगे बढ़ने की। आप दोनों के सिवा महाराष्ट्र कोई नहीं चला पाएगा, ये बात याद रखिए। और आप दोनों अगर हट गए ना तो महाराष्ट्र में ऐसे चोर लुटेरे आ जाएंगे और पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं क्या कि जिस महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे ने चुन चुन के बनाया? आपको पता है बाला साहब ठाकरे एक बार एक आवाज करते थे ना, पूरी मुंबई बंद हो जाती थी। आज आप उनके वंशज है, आपके होते कोई तीसरा आदमी आके इस तरह की फालतूगिरी कर रहा है, आपको चलेगा क्या? मैं तो खुद बोलती हूँ कि विद्या देवी आपसे विनती करती है। मैं तो यहाँ पूजे से आप लोगों को एक करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एक होके एक ही गुट में आ जाए, नहीं। आप अपना मन से संभालिए, क्योंकि आपका मन से नंबर 1 पावरफुल है। और उद्धव भाई अपना शिवसेना संभाले, बस दोनों का गठबंधन करके एक तरह से लोगों की बैंड बजा दे। जिन कुत्तों की औकात नहीं ना, उन कुत्तों को उनकी औकात दिखा दे, ये वैसे चाहती हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। जिन लोगों ने औरतों का सहारा लेके अपनी मर्यादा छोड़ी है उनको दिखा दे। मैं तो राज ठाकरे जी से एक ही बात कहूंगी कि आप देखिए औरतों का सहारा लेके कितनी गंदगी की गई है, आप उन्हें सबक सिखाइए। क्योंकि पूरे देश में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोठा खोल दिया गया, तवाइफ का कोठा खुल गया है। हर जगह पे इंसान औरतों को आगे करके काम कर रहे हैं। यहाँ तो हम बहनें आपके लिए मर रही हैं,
कहते हैं ना रक्षाबंधन में बहनें राखी बांधती है कि आप हमारी रक्षा करें, लेकिन इस बार हम राखी का फर्ज ये निभाएंगे कि हम आप दोनों भाइयों की रक्षा करेंगे। हमारे मन में कोई पाप नहीं है, बस हम इन लोगों की औकात दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या बोल रहे हैं। एक और जन ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा चलेगा, सत्ता में नहीं रहूंगा चलेगा, भूखे मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन अजीत पवार को हमारे सरकार में भाजपा में एंट्री नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। आज गठबंधन कर लिया और आज के इंटरव्यू में, कल की इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे अगर जिंदा रहना है, अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे सबको धोखा दे सकते तो मुझे जिंदा रहना है तो उनके साथ गठबंधन करना पड़ेगा। वाह अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब 2000 इलेक्शन जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। ऐसे तो वोट मिलने से रहा। एक बात बता दूं, ये सारी पोल खुलनी थी। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे एकदम क्लीन एंड चीट हो गए। ये बात हमारे राज भाई को भी पता चल गया है कि कुछ नहीं, बस हम दोनों के अलग होने का फायदा लोग उठा रहे हैं। बस एक परिवार एक हो जाओ, उसके बाद देखो मजा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि महाराष्ट्र में कदम रख सके। आपके मनसे वाले, शिवसेना वाले, महाराष्ट्र के एक एक आदमी में इतनी ताकत है ना, इनके घर में घुस घुस के इन लोगों को मारेंगे। एक बहन की विनती सुनिए, समझ लीजिए मुझे रक्षाबंधन का तोहफा देंगे आप लोग। देखिए मैं ये सारा काम ना बिल्कुल पैसे के लिए नहीं कर रही, क्योंकि भगवान की दया से मुझे जितनी जरूरत है उतना मेरे भगवान ने मुझे पैसा दिया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से, बस आप लोगों का हाथ चाहिए। जैसे हम स्वामी समर्थ को कहते हैं ना, सदैव माझा पाठीशी रहा, वैसे आप दोनों से ये कहूंगी कि दोनों भाइयों का हाथ हमेशा विद्यादेवी के सर पे रहे। बस ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं। लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा। ना तो खोखे चाहिए। ये खोखे पे बिकने वाले लोग जैसे हम नहीं है। हमें तो आपने प्यार से ताई करके बुलाया ना, वही बहुत बड़ा सम्मान हो गया हमारे लिए। बस इतना ही चाहिए। तो रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के आप दोनों भाई एक हो जाइए और इन सबको इनकी औकात दिखा दीजिए। बस ये विनती है विद्यादेवी, क्योंकि आप लोगों के लिए विद्यादेवी ने बहुत बड़ा व्रत रखा है। हम अघोरियों को हर अमावस्या पूर्णिमा को ड्रिंक करना पड़ता है। ड्रिंक का आप देखे होंगे, मैंने सब व्रत सब छोड़ के अपने तीनों बच्चों को या महाराष्ट्र में छोड़ के, सबको छोड़ के, अपने पति को सबको छोड़ के मैं 1 महीने की यात्रा पे जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जीत के लिए, अपने राहुल गांधी को इस बार वापस से पीएम बनाने के लिए। तो ये बात के लिए आप लोगों से इतना ही चाहूंगी कि इस बात का अपनी बहन के लिए मान रखें, बस और कुछ नहीं। इतना ही चाहती हूँ मैं। और दूसरा, बाकी लोगों के लिए तो जो मैं करने वाली हूँ करूंगी जरूर, और कुछ नहीं। एक और बात यूट्यूब के जरिए बोलती हूँ कि प्लीज कृपया, मेरे पास 2024 की इलेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों का काम आ रहा है कि मैम इलेक्शन आने वाला है, हमारा काम कीजिए कि अगर हम लोग टिकट ले तो जीते। तो मैं शिवसेना का काम ले लूंगी, मनसे का काम ले लूंगी, कांग्रेस का काम ले लूंगी, अदरवाइज का काम ले लूंगी। बस एक सरकार छोड़ के बाकी सबका काम लूंगी। वो सरकार आप सब जानते हैं। उस सरकार को जिताने का काम ना मैं कभी जिंदगी में ली हूँ और ना मैं कभी लूंगी। बस इतना मैं खुलेआम बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करिएगा, क्योंकि मुझे वो लोग गलत है सही है, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे उनसे लेना देना नहीं है और ना मेरे से मतलब है। मुझे सिर्फ अपने देश से लेना देना है, अपने भाइयों से लेना देना है, ये बात है। उसके बाद चाहे मुझे लोग करोड़ों रुपया क्यों ना दे दे, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी बात है। क्योंकि हम अघोरों के लिए बहुत चीजें हैं। एक बार और बोलूंगी, सुख से रहिए, शांति से रहिए, अच्छे से रहिए। विद्यादेवी का आशीर्वाद है, विद्यादेवी के दिमाग पे मत लगिए। कुछ ग्रुप वाले मेरे दिमाग पे लगे हैं, जिन लोगों का ताले का काम आज से शुरू हो रहा है, 7 दिनों के अंदर उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, कृपया अपने घर परिवार में ध्यान दीजिए, सब में दीजिए, हमारे घर परिवार में ध्यान मत दीजिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा कि अगर मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे किसी पे भी, मतलब मेरे पूरे परिवार पे अगर किसी ने भी आंख लगाने को, ये खास करके कुमाता के लिए अल्टीमेट है कि अगर इस तरह से ध्यान दिया तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। मैं ऐसी सीधी एक तरह से धमकी है कि मैं फिर कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कामाख्या में हूँ, विद्यादेवी से सामना होगा, क्योंकि कामाख्या में इस बार जा रही हूँ। ये बात तो पक्की कि जितने लोगों ने आज तक मेरे परिवार पे नजर रखी, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, मैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ के वापस आऊंगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन सबसे बड़ी जीत मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए और मेरे राहुल गांधी के लिए करने जा रही हूँ, बाकी और किसी के लिए नहीं। देखिए मेरे पेट में मेरा बच्चा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अल्लाह मालिक, भगवान मालिक। क्योंकि देखिए मेरे को इतनी बुरी तरीके से, गंदी तरीके से नशा दिया गया था ना, कभी कभी वो भी लगता है। तो अब मैंने वो चीज़ें भूल ही गई हूँ, तो आप भी समझो भूल ही जाइए। मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी। केशव आना होगा तो आएगा, शायद नहीं, क्योंकि आना होता तो बहुत पहले आ जाता। 3-3 साल तो कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं रहती। लेकिन जिस तरह से मेरा पेट है, मुझे जो बच्चा घूमता है मुझे पता है। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि हो सकता है मेरे अंदर कोई बीमारी हो,
तो जब तक जिंदा हूँ तब तक आप लोगों के लिए काम कर लूंगी। बीमारी की वजह मर गई तो थोड़ा सा मेरे लिए रो लेना, और कुछ नहीं। बाकी मेरी यात्रा के लिए जो लोग मुझे प्यार करते हैं, कुछ लोगों ने मेरी यात्रा रोकने के लिए अभी से पूजा चालू कर दी है। अब जो लोग मुझे प्यार करते हैं, ज्यादा कुछ मत कीजिए। सुल्तान जिनको 5 अगरबत्ती और इत्तर चढ़ाएगी। जो लोग मेरी यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो यात्रा रोकने के काबिल ही न रहे और मेरी यात्रा अच्छे से पूरी हो जाए। बस जय माता दी।